हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो देखो, अब तक हमारे 28 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये है जो हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है। ये हमारा 29 वीडियो होगा। देखो, आज के वीडियोस में आप लोग देख रहे होगे, ये पेज नंबर 37 है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था हमें टोटल 55 पेजेस पढ़नी है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा जब आपके ये 55 पेजेस हो जाएंगे तो आप ऑलमोस्ट तैयार हो चुके होंगे जीएस वाले पोर्शन के लिए जो एग्ज़ाम में आता है। मैं उसमें इंग्लिश भी कराऊंगा, इंग्लिश कह रहा हूँ, मैथ्स भी करवा रहा हूँ, और साइंस के मैं वीडियो कुछ दिन से बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जो लोग देख रहे हो, ठीक है भाई, तो वो लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा 1857 से रिलेटेड है। ठीक है, इसे पूछना क्या है, तो इसमें देखो क्या पूछ सकते हैं आपको कि कौन सी जगह से कौन से बंदे ने कहाँ से भाग लिया था 1857 की क्रांति में। तो एक चीज़ याद रखना है, जो 1857 की वॉर थी हमारी, जो 1857 की क्रांति थी, रिवॉल्ट थी, ये इंडिपेंडेंट का पहला रिवॉल्ट माना जाता है। ऐसे इससे पहले भी हुआ है, पर इसको मेन माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पूरे देश में फैला भी था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर टू, ये दिल्ली से खड़े हुए थे। ठीक है, 1857 में। और जफर बख्त खां जो सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन थे? दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे बहादुर शाह जफर की तरफ से? जफर बख्त खां। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला, कानपुर से कौन थे? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। कानपुर से नाना साहब और तांतिया टोपे। कानपुर से नाना साहब एंड तांतिया टोपे, ये दोनों याद रखना है आपको ढंग से। नाना साहब एंड तांतिया टोपे। और तांतिया टोपे क्या कर रहे थे? सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब एंड तांतिया टोपे। लखनऊ से कौन थे? ये भी पूछा गया है। बेगम हजरत महल। और एक और था बिरजिस कादिर। ये कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा नाम है जल्दी अगर पूछ लिया गया तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, इसमें तो गड़बड़ी हो जाती है। तो आप याद रख लो, लखनऊ से दो लोग थे, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। ठीक है, झांसी से, झांसी तो आपको पता ही होगा, या तो सबको याद रहता है, रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे। ये याद रखना आपको, क्योंकि बिहार का पेपर है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जगदीशपुर जो बिहार में है, यहाँ से कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे। दोनों नाम आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हो। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैजाबाद से कौन थे? तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। ठीक है, बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां। बरेली से कौन से? खान बहादुर खां। और उसके बाद फतेहपुर से कौन थे? तो फतेहपुर से थे अर्जमुल्ला। ठीक है, अर्जमुल्ला। पटना से भी कुंवर सिंह ही थे। पटना, आराबाद, साहेबाद, कुंवर सिंह। तो आपको इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब और तांतिया टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, बरेली से खान बहादुर खां और पटना से कुंवर सिंह। ये नाम आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, डेट भी लिखा हुआ है साथ में, आप चाहो तो डेट भी याद रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से डेट नहीं पूछेगा, आपको नाम ही पूछेगा। ठीक है, तो नाम आपको इसके सारे के सारे नाम आपको ढंग से याद रखने, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो बिहार में, जब बिहार प्रोविजनल था, जब बिहार अलग नहीं हुआ था बंगाल प्रोविजन से, तो बिहार प्रोविजन में ना कांग्रेस कमेटी की गठन हुआ था 1908 में। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1908 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। ठीक है, तो बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1908 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। ठीक है, अगला, जो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है, ठीक है, पहली बात तो वहाँ पे एक संधि हुआ था। ठीक है, सोगोली संधि,
और ये किस नदी के पास सीमा बनाती है? तो काली नदी है, ठीक है ना। इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये 4 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच जो नदी सीमा बनाती है उसका नाम क्या है? काली नदी, या आप कह सकते हो उसका नाम शारदा नदी भी है। 4 मार्च 1816 को एक संधि हुई थी, सौगोली संधि, जिसके मध्य भारत और नेपाल के बीच सीमा बनती है काली नदी के पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैन धर्म से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो जैन धर्म से आपको एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि बताओ जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? आपको पता होगा इसके टोटल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक है। सिंबल याद रखना है आपको, देख लो स्नेक का लिखा हुआ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, आपको पता ही होगा, ठीक है, महावीर स्वामी। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जैन धर्म फेमस भी हुआ। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। 22वें कौन है? तो इनका नाम था अरष्टनेमी, ठीक है, अरष्टनेमी, ठीक है, अरष्टनेमी, इनका नाम याद रखना है आपको। तो देखो 23वां 24वां इंपॉर्टेंट है, 22वां अगर पूछेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए, क्योंकि नाम याद नहीं रहता, ठीक है। नाम तो वही रख पाओगे ना भाई, 22 23 24 नाम याद रख लो। और एक पहला वाला, पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभनाथ, उनका नाम क्या था? ऋषभनाथ। तो देखो 23वां था पार्श्वनाथ, पहला था ऋषभनाथ और 24वां था महावीर स्वामी। सिंबल याद रखना महावीर स्वामी का लाइन का, ठीक है। अब चलो आगे। जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है उसके ना कितनी ऊंचाई पर ट्रोपोस्फीयर है? तो 0 से 12 किलोमीटर के बीच ट्रोपोस्फीयर होता है, जो हमारी पहली लेयर भी है, ठीक है। लिथोस्फीयर में समझ, लिथोस्फीयर तो अपर क्रस्ट है हमारा। ट्रोपोस्फीयर 0 से 12 किलोमीटर में, स्ट्रेटोस्फीयर 12 से 50 किलोमीटर में। स्ट्रेटोस्फीयर आपको क्या याद रखना है? यहीं पे एरोप्लेन उड़ता है, यहीं पे ओजोन लेयर भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर कहाँ है? 0 से 12 किलोमीटर, ठीक है। पहला लेयर भी इसी को बोला जाता है, ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर हमारा हो गया 12 से 50, फिर 50 से 80 हमारा है मेसोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद जो आइनोस्फीयर है, ठीक है, जहाँ पे हमारे आइनोस्फीयर में क्या क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आइनोस्फीयर में जो रेडियो होती है, जो रेडियो वेव आती है, ठीक है, ये हमारे जितने भी मिशंस होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, वो सब यहीं से होती है। किससे? आइनोस्फीयर में, ठीक है, आइनोस्फीयर में, जिसको हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। तो थर्मोस्फीयर में ही आइनोस्फीयर होता है। देखो पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में ही आइनोस्फीयर होता है और ये 80 से 400 किलोमीटर के बीच होती है। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर आपको 2 गैसें मिलेगी, वो याद कर लेना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो देखो ट्रोपोस्फीयर 0 से 12, स्ट्रेटोस्फीयर 12 से 50, जिसमें ओजोन लेयर भी बनता है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या बनता है? ओजोन लेयर बनता है। मेसोस्फीयर 50 से 80, थर्मोस्फीयर में क्या इंक्लूड है? आइनोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर तक। उसके बाद इसी में आइनोस्फीयर में ही रेडियो वेव आते हैं। आइनोस्फीयर में वायरलेस कम्युनिकेशन, जो सारे हमारे मिशन हम भेजते हैं, जो स्पेस मिशन होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए, सारा कुछ आइनोस्फीयर में होता है, ठीक है। वो कहाँ है? थर्मोस्फीयर में। उसके बाद एक्सोस्फीयर में 2 गैस याद रखनी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को शेयर भी करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।